आज के नए कंटेंट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जेटेड सिलेबस में शामिल आसपास की वस्तुएं का अध्ययन करेंगे जो विज्ञान विषय से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के लिए जिस आयुर्वेदाचार्य ने वर्गीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह है, उनका नाम बताना है। सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक। तो प्राचीन भारत के लिए जिस आयुर्वेदाचार्य ने वर्गीकृत के क्षेत्र में योगदान दिया था उनका नाम है चरक। पहला ऑप्शन में जैसे सुश्रुत दिया गया, ये शल्य चिकित्सा में इनका योगदान शल्य चिकित्सा में था। आर्यभट्ट, इनका योगदान गणित और खगोल शास्त्री में, खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट का योगदान था। और वराहमिहिर जो थे वो खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चरक। चरक जो थे आयुर्वेदाचार्य जिन्होंने औषधीय पौधों का वर्गीकरण किया, चरक के द्वारा औषधीय पौधों का वर्गीकरण किया गया, औषधीय पौधे का वर्गीकरण किया गया। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया लिनियस ने द्विनामी नामांकन किया। द्विनामी नामांकन के जनक कहा जाता था। अरस्तु हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जॉन रे ने ये आगे चल करके प्राकृतिक वर्गीकरण को सुधारा। फिर है थियोफ्रेस्टस के द्वारा पादप वर्गीकरण किया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु ने प्रथम, यहां सर्वप्रथम की बात किया गया तो सर्वप्रथम प्राकृतिक वर्गीकरण किया और आगे जाकर के प्राकृतिक वर्गीकरण को जॉन रे ने सुधार किया। इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका माना जाता है? जॉन रे स्पीजीज की अवधारणा दी। बीरबल साहनी भारतीय पुराण वनस्पति वैज्ञानिक थे। जो बीरबल साहनी थे भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक थे। और जेसी बोस ये आपका पादप भौतिकी में योगदान था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कैरोलस लिनियस, इनके द्वारा द्विनामी नामांकन पद्धति दी गई। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, नामांकन पर आधारित वर्गीकरण का आधार है जीनस जो है इनका वर्गीकरण पहला स्तर का है। स्पीशीज ये मूल इकाई है, इसलिए उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को खोजने, पहचानने अथवा उनके नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होती है कहलाती है। पहला है कार्य की जो होता है क्रियाओं का अध्ययन। गति की जो है ये आपका गति का अध्ययन। नेक्स्ट है वंशानुगति, ये आपका आनुवंशिकता का अध्ययन। अंतिम में है वर्गीकी यानी कि टेक्सोनोमी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों को खोजने, पहचानने अथवा उनके नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे वर्गीकी यानी कि टेक्सोनोमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। मानव जाति को श्रेष्ठ बनाने की विधियां का अध्ययन कहलाता है जननांकी यानी कि डेमोग्राफी ये जनसंख्या का अध्ययन। सुजननिकी यानी कि आपका श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति
का विज्ञान। तो हमारा बोला गया मानव को श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो यहां पर हमारा आ रहा है श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आनुवंशिक का मतलब होता है, जेनेटिक का मतलब होता है वंशानुगति का अध्ययन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का प्रथम व्यवस्थित प्रयास किनके कारण संभव हो सका? अरस्तु, हिपोक्रेट्स, दोनों, कोई नहीं। हिपोक्रेट्स जो थे चिकित्सा शास्त्र के जनक थे, तो हमारा उत्तर है अरस्तु। अरस्तु जो थे ये प्रथम प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था। तो यहां पर बात किया गया जीवों का वर्गीकरण, प्रथम वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा दिया गया था प्राकृतिक वर्गीकरण। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पीजीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन मेयर। इनके द्वारा आधुनिक जीव विज्ञानी के जनक थे जॉन रे। ये स्पीजीज की वैज्ञानिक परिभाषा दी थी। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। व्हिटकर जो है, व्हिटकर आपका 5 जगत वर्गीकरण दिया था, और मॉर्गन जो है ये आनुवंशिकी विशेषज्ञ था, लेकिन स्पीजीज का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन रे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी तक लगभग कितने जीव जातियों का नामांकन किया जा चुका? ए 10 लाख, बी 12 लाख, सी 15 लाख, डी 17 लाख। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी 17 लाख। अभी तक लगभग 17 लाख जातियों का नामकरण किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, पादप जगत में अभी तक कितनी जातियां शामिल हो चुकी है? लगभग 5 लाख, लगभग 3 लाख, लगभग 3.5 लाख, अनंत। तो लगभग 5 लाख जातियां अभी तक पादप जगत में शामिल हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न, वह निम्न जंतु जिसमें पहली बार श्रम विभाजन देखा गया? ए अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है। हाइड्रिया, हाइड्रिया जो है इसमें पहली बार श्रम विभाजन देखा गया। इसमें कोशिकीय विभेदन और कार्य विभाजन देखा गया, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओपेलिना, ओपेलिना जो है परजीवी प्रोटोजोआ है। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किसे माना जाता है? सीप, घोंगा, ऑक्टोपस, नियोपाइलेना। तो नियोपाइलेना को सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जीवमंडल के सर्वाधिक सफल जंतु जो कि वातावरण के प्रति प्रभावी रूप से अनुकूलित होते हैं? मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, सरीसृप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ये सभी पर्यावरण में पाए जाते हैं, सभी पर्यावरण में पाए जाते हैं, इसलिए ऑर्थोपोडा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉन्ग कार्डेटा का स्थापना सबसे पहले किसने की थी? पेपर, ब्लैकमैन, वेल्फोर, हिल। तो सॉन्ग कार्डेटा का स्थापना सबसे पहले पेपर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा जीव है जिसमें पुनर्दहन यानी कि रीजेनरेशन की असीम क्षमता होती है? यहां असीम क्षमता की बात की गई है। पॉम, स्पॉन्ज, ऑक्टोपस, इकानोमेटा। तो स्पंज जो होती है इसमें पुनर्वधन की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वह कौन सा जीव है जो एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की कड़ी मानी जाती है? ये दोनों का बीच का कड़ी माना जाता है, कौन सा इनमें से है? देखिए, पहला है नेरिस। नेरिस जो है ये एनिलिडा का ही उदाहरण है, ये एनिलिडा का ही उदाहरण है, ये बीच की कड़ी नहीं है। अगला है हिरुडेनेरिया। हिरुडेनेरिया जो है ये जोंक का एक प्रजाति है, जोंक। अगला है हुकवर्म। हुकवर्म जो है ये परजीवी है, हुकवर्म जो है ये परजीवी है। पेरिपेट्स जो होती है ये संक्रमण की कड़ी है, ये संक्रमण की कड़ी है, यानी कि ये दोनों का बीच की कड़ी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। सिलेंटेट्रा संघ के किस जंतु को पुर्तगाली लड़ाकू यानी कि पुर्तगास मैन ऑफ वॉर कहा जाता है? प्लेटिपस, पेरिपेट्स, फाइसेलिया, निडेरिया। तो ये जो आपका फाइसेलिया है ये आपका विषैली समुद्री जीवाणु है जिसे पुर्तगाली लड़ाकू कहा जाता है। प्लेटिपस जो है ये स्तनपायी है। पेरिपेट्स जो है अन्य संघ का जीव है और निडेरिया संघ का नाम है। तो उत्तर है
फाइसेलिया। फाइसेलिया जो है ये विषैली समुद्री जीव है जिसे पुर्तगाली लड़ाकू भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जेलीफिश वस्तुतः है क्या है? एक मछली है, सिलिट्रेंट है, मोलस्का है, कीट है। तो जेलीफिश वस्तु जो है एक सिलिट्रेंट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पॉरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मार्टिन, हेयर, ग्रांट, ब्लैकमैन। तो इनका प्रयोग सबसे पहले ग्रांट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कॉकरोच यानी कि तिल चट्टा। इसके बारे में हम सब जानते हैं। कॉकरोच यानी कि तिल चट्टा किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? कीट, पतंगा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा। तो ये कीट समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इकाइनोड मेरेटा समूह का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? हिल, जैकब क्लीन, मार्टिन, वाल्डेर। तो इनका नामकरण जैकब क्लीन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। किस समूह के जंतु सिर्फ समुद्री जल में ही निवास करते हैं? मोलस्का। मोलस्का कुछ मीठे जल में भी निवास करते हैं, कुछ मीठे जल। और यहां समुद्री जल की बात किया गया तो समुद्री जल क्या होती है? खारा होती है। सरीसृप, सरीसृप क्या होते हैं? स्थलचर होते हैं, स्थलचर होते हैं। पोरीफेरा, पोरीफेरा जो होते हैं ये मुख्यतः मीठे जल में पाए जाते हैं, समुद्री के कुछ मीठे जल में पाया जाता है। इकाई नोडवेट्रा ये जो होती है ये केवल समुद्री जल में ही निवास करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नों में से किसे पोंड सील कहा जाता है? अमीबा, पैरामेसरो, स्पाइरोगायरा, हाइड्रिया। तो स्पाइरोगायरा जो होती है इसे आपका पोंड सील कहा जाता है। ये हरी शैवाल तालाब में रेशेदार के रूप में पाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पोंड सील किसे कहा जाता है? तो स्पाइरोगायरा को कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न कौन सा प्रोटोजोआ पौधे एवं जंतुओं के बीच की जोजक कड़ी माना जाता है? ए यूग्लिनिना, बी पैरामीशियम, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यूग्लिनिना जो ये प्रकाश संश्लेषण एवं गमन दोनों करता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा यूग्लिनिना। यदि सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।